के ऊपर में अपने आप को उसके अंदर में जाति और धर्म वाला ही दोष ढूंढने लग गए, तो आज के इस मल्टीमीडिया और मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर में आप यू विल बी किक्ड आउट फ्रॉम देयर, बिकॉज यू कैन नॉट बिकम गुड लीडर। आप सबको साथ में लेके चलने वाले व्यक्ति नहीं हो। वहां भी जाकर के जाति और धर्म कर रहे हो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो मालिक बैठा होगा बोला भाई गेट आउट, तेरी आवश्यकता नहीं है, मेरे को तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे पूरे कर्मचारियों को साथ में लेकर के चल सके, सबको एक नजर से देख सके, सबके भले में अपना भला ढूंढे, उसी व्यक्ति को मैं अपनी कंपनी का मैनेजर बनाऊंगा। आप जाति और धर्म के आधार पर संकुचित भावना के साथ में किसी इंटरव्यू में जाओगे, साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, वो आपको 3 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, आपके अंदर की बात निकाल देंगे कि आपके अंदर में क्या भरा पड़ा है। मैं मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट हूं। मिलिट्री के अंदर में ऑफिसर जब जाते हैं तो उनको हम चेक करते हैं। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट जो सिस्टम है वो एसएसबी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। उसके अंदर में जब बच्चे आते हैं सामने तो उनसे क्वेश्चन करते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि उस बच्चे का एक्सपोजर कैसा है, किस जगह पे रह के आया हुआ है, वो संकुचित सोसाइटी के अंदर में रहा हुआ है, उसका हॉराइजन ब्रॉड है, वो सबको साथ में लेके चलने वाला है, सभी जाति धर्म और सभी जेंडर सबको सम्मान देने वाला है, या अपने आप के अंदर में बहुत बड़ा समझता है, दूसरों को छोटा समझता है, या अछूत समझता है, अपनी जाति को बड़ी जाति समझता है, दूसरों को छोटी समझता है। ऐसे व्यक्तियों का किसी बड़े लेवल की लीडरशिप के लिए कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। बड़े लेवल की लीडरशिप के लिए बड़ा काम करना है, आपको सोच बड़ा रखना पड़ेगा, आपका हृदय बड़ा रखना पड़ेगा, हार्ट बड़ा रखना पड़ेगा, आपका सोच विचार बहुत वाइड होना पड़ेगा, तब जाकर के आप बड़े लेवल की अचीवमेंट कर सकते हो। सिर्फ पढ़ाई अचीवमेंट नहीं देती है। पढ़ाई में आपकी जो छोटी छोटी जो नौकरियां होती है उसके अंदर में रिटन टेस्ट ले लेते हैं आपसे और इंटरव्यू नहीं लेते हैं। आप खुश हो जाते हो कि हम तो पास हो गए, नौकरी लग गई। इंटरव्यू क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उनको वर्कर चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, उनको लीडर थोड़ी चाहिए। लीडर निकालने के लिए इंटरव्यू होता है कि यस ये कुछ पोजीशन पे जाएगा बंदा और ये पोजीशन संभालने लायक है या नहीं है, उस पोजीशन की ओर जस्टिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उस पोजीशन के लायक इसके अंदर में कैपेबिलिटीज है कि नहीं है। उस कैपेबिलिटीज को आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तभी मैं कहता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तजवीज से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना परिष्कृत कर दो, अपने आप को इतना गुणवान बना दो कि लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाए। अंत में 2 चीजें और बताना चाहूंगा आपको मैं। एक, आप जब अभी मेहनत कर रहे होंगे तो आपको असफलताएं आपके हाथ लगेगी। कोई भी व्यक्ति इस धरती के ऊपर में पैदा नहीं हुआ है जो कभी फेल नहीं हुआ। कोई ऐसा व्यक्ति कहता है, हाथ खड़ा करके बताएगा मैं तो कभी फेल नहीं हुआ सर। कोई आदमी हाथ खड़ा कर दे, कोई ऐसा व्यक्ति कह दे कि सर मैं तो कभी फेल नहीं हुआ हूं। अरे पूछो, सवाल पूछो अपने मन। मुझे पता है बहुत सारे हैं परंतु आप हाथ खड़ा नहीं कर पा रहे हो। आप हाथ खड़ा नहीं कर पा रहे हो। आप मेरे कथन के साथ में आप सरोकार नहीं रखते हो। आप मेरे कथन को आप काटना चाहते हो परंतु आपको काटने की हिम्मत नहीं है। आप हाथ खड़ा करने नहीं पा रहे हो। आप कह रहे हो, मन के अंदर में कह रहे हो, क्या बात कर रहे हो सर, मैं तो कभी फेल नहीं हुआ। आप कह रहे हो मन के अंदर में। मैं आपको प्रूफ करूंगा, यदि कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसको 100 रुपए इनाम दूंगा और मैं प्रूफ करूंगा कि तू कभी फेल हुआ ही होगा। कोई है? 100 रुपीज प्राइज। ओके। साइकिल चलाते टाइम तो कहीं गिरे ही होंगे। वो भी असफलता है। क्या असफलता साइकिल को 10 बार गिरने के बावजूद भी आपने साइकिल चलाने की, सीखने की जिद को छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा। और आखिर आप साइकिल चलाना सीख गए और फिर आप छूटे हाथ रख के भी साइकिल सीख गए और फिर चलते चलते आप साइकिल की सीट के ऊपर खड़े होकर के दोनों हाथ साइड में करके भी चलाना सीख गए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो जिंदगी में किसी एक पड़ाव में हार नहीं उसको नहीं हुई हो। हार मानना नहीं है,
हार उसी की होती है जो हार को एक्सेप्ट कर लेता है। जो हार के सामने घुटना नहीं टेकता है वो व्यक्ति जिंदगी के अंदर में कुछ लेके जरूर पड़ता है। हार को हराने वाले लोग होते हैं वो कभी हार को एक्सेप्ट नहीं करते। अमिताभ बच्चन एक अक्सर कविता बोलते हैं, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो कहते हैं कि नन्ही चींटी जब चलती है दाना लेकर, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी चलती है दाना लेकर, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। फिर क्या करती है? कौन कंप्लीट कर सकता है? मेहनत करने वाली जाती है और पति वेरी गुड। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे वो कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसे दूर करो। क्या कमी रह गई देखो और उसे दूर करो। नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। ऐसे ही बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करनी पड़ेगी। चींटी के जीवन से सीखो। 100 बार फिसलेगी तो भी आगे बढ़ेगी। इधर से नहीं तो ऐसे नहीं तो उधर से घूम के चली जाएगी, इधर से घूम के चली जाएगी। नहीं होगा तो वो दीवार के अंदर में छेद कर देगी, परंतु आगे बढ़ेगी, वापस नहीं बढ़ेगी। आपके अंदर में भी वो ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन होना चाहिए। वो आपके अंदर में एक इतना बड़ा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं कभी भी इस मिशन पे चला हूं, कंपटीशन के मिशन पे चला हूं, तो वापस मुड़ के नहीं देखूंगा, एक दिन कुछ मुकाम हासिल करके ही रुकूंगा। इस मिशन के साथ में जब आप आगे किसी कंपटीशन में बढ़ते हो तब तो आप लेके पड़ोगे, और नहीं तो फिर आपका यदि डावाडोल है, आपकी खुद के ऊपर में आपको विश्वास नहीं है, तो आपकी अचीवमेंट भी वैसे ही होगी। रामधारी सिंह दिनकर हुए हैं, उन्होंने कहा था कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। बड़ी अच्छी कविता है उनकी, पढ़ो उसको और उसको लिख करके उसके स्टेंजाज है अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा दो। अमिताभ बच्चन की इस कविता का स्टेंजा भी अपने सामने लगा दो लिख करके, और उसके ऊपर में हमेशा ध्यान दो। वो आपको मोटिवेशन देगा। आप जब डगमगाओगे तब आपके अंदर में जोश भरेगा, आपके अंदर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के महान कवि होते थे और वो हिंदी के राष्ट्र कवि होते थे। पटना में उनके घर जाके आया हूं मैं। वो कहते थे कि यह सच है, विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। यह सच है, विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण